शिल प्रभुपाद ने जो है पूरे विश्व भर में गीता अपने हाथों से इंग्लिश में लिखा था, उसका ट्रांसलेशन समस्त विश्व की भाषाओं में हो चुका है। तो আপনারা অবশ্যই জানবেন যে বহুপাদ প্রথমে উনি ইংরেজি ভাষাতে এই ভাগবত গীতা অনুবাদ করেছিলেন। সেই অনুবাদ থেকে আবার সারা বিশ্বে যত ভাষা আছে অধিকাংশ ভাষায় এই অনুবাদ করা হয়েছে। अब इस श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों में क्या है? तो এই শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার 700 শ্লোকের মধ্যে কি আছে? तो श्री प्रभुपाद ने इसका विशेष महत्व क्यों समझा? श्री प्रभुपाद ने इसका विशेष महत्व क्यों समझा विश्व को बताने के लिए? तो प्रभुपाद विशेष महत्व কেন বুঝেছিলেন যে সারা পৃথিবীর জন্য? तो मात्र श्रीमद् भागवतम और गीता शास्त्र यही हमारे इस्कॉन के विषय हैं। तो শ্রীমদ্ ভাগবতম আর শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা এই দুইটাই গ্রন্থই হচ্ছে আমাদের ইসকনের বিষয়বস্তু। तो श्रीमद् भागवतम में ये कथा है, स्टोरी है। শ্রীমদ্ ভাগবতমে এক গল্প আছে। उसमें जो है महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई थी नाग के काटने से, सर्प के काटने से, उसकी कथा है। तो পরীক্ষিত মহারাজের যে কথা সেটা সর্পদংশনের জন্যই এই কথা আয়োজিত হয়েছিল। সর্পদংশন হবে তা দেখে এটা আয়োজন হয়েছিল। इसको हम कल डिटेल में बताएंगे। तो কাল আমরা সম্পূর্ণভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করব। आज का विषय वस्तु है श्रीमद् भगवत गीता और आज के विषय वस्तु है श्रीमद् भागवत गीता। कल मैंने आप लोगों से एक श्लोक, प्रथम श्लोक बोला था। तो कल का हम भागवत गीता प्रथम श्लोक बोलेছিলাম। तो प्रथम श्लोक में क्या है जो कि जो है धृतराष्ट्र जो है अपने जो उसका जो मंत्री संजय था उससे कहता है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो কালকের শ্লোকে কি ছিল যে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করছেন যে সঞ্জয়কে যে আমার ছেলেরা আমার কৌরবরা আর পাণ্ডবদের মধ্যে কি হয়েছিল। वास्तव में आप लोग बताना चाहते हैं गीता शास्त्र पूर्णतः धर्म शास्त्र है। तो साधारणतः गीता शास्त्र धर्म शास्त्र और धर्म वही हो सकता है जो सत्य हो। और धर्म माने হচ্ছে সত্য। तो जो सत्य है उसका संबंध सत्य से है। तो सत्य কথাটা এসেছে সৎ থেকে। तो सत्य माने होता है आत्मा। तो सत माने হচ্ছে आत्मा। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं गीता शास्त्र के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने केवल 3 शब्द की व्याख्या किया है। तो भगवान गीताते 3টে শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। सत तम असि, तत तम असि। উনি 3টে শব্দ কি বলেন? তত তম অসি। तत तम असि 3 शब्द केवल हैं गीता शास्त्र पर, जिसे भगवान कृष्ण ने जो है 574 श्लोकों में बोला है। तो এই 3 শব্দের জন্য ভগবান কৃষ্ণ 574 শ্লোক বলেছেন। एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। একটা শ্লোক কেবল ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন। 41 श्लोक संजय ने कहा है আর সঞ্জয় বলেছিলেন 41টা শ্লোক। और बाकी श्लोक जो है अर्जुन ने बोला है। আর অন্যান্য শ্লোকগুলো অর্জুন বলেছিল। तो मूलतः जो है कुल मिलाकर 700 श्लोक हो जाते हैं। तो समस्त श्लोक একযোগ করলে আমরা 700 শ্লোক দেখতে পাই। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए आप लोग। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्च किम अकुर्वत संजयः। तो इसका अर्थ जो है इसमें दिया गया है श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर ये दिया गया है। जरा ध्यान से देखें। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडुपुत्र पुत्रों ने क्या किया। तो संजय
জিজ্ঞাসা করলেন ধৃতরাষ্ট্র যে হে সঞ্জয়, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে আমার পুত্র এবং পাণ্ডব পুত্র কি করেছিল? अब प्रश्न खड़ा होता है वो क्या जानना चाहता है और भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। तो आपको हम भौतिक दृष्टि में ये जो है, भौतिक दृष्टि में अगर आप देखेंगे तो ये वाद विवाद संवाद है। তো আমরা ভৌতিক বিষয় যদি আমরা বিবেচনা করি, এটা একটা বাদ বিতণ্ডের সংবাদ। एक दूसरे को हम कहते हैं, একজন আরেকজনকে বলছে, दूसरे से सुनते हैं, আর অন্য লোক থেকে শুনছে। वाणी बोलती है, আর বাণী वाणी কথা, वाणी बोलती है, कान सुनता है। তো আমার জিহ্বা যেটা বাণী সেটা বলে আর কান শুনে। अब ध्यान से समझिए आपको भगवान श्री कृष्ण ने तत्त्वमसि की व्याख्या कैसे किया है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। তো ভগবান কৃষ্ণ এই তত্ত্বমসি এটা এই ভাগবত গীতাতে কেমন ভাবে বর্ণনা করছে তা আমি আজকে বলবো। यह शरीर है, তো এটা আমার শরীর। शरीर में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दोनों है। এই শরীরের মধ্যে আমাদের ধর্মক্ষেত্র আর কুরুক্ষেত্র দুটাই রয়েছে। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दोनों शरीर में विद्यमान है। আর আমাদের শরীরের মধ্যেও এই কুরুক্ষেত্র রয়েছে। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण भगवान ने बताया। তো এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভগবান কৃষ্ণ বলছেন। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, कुरुक्षेत्र जो शब्द है इसका 3 में डिवाइड किया, मन बुद्धि शरीर। তো ভগবান কৃষ্ণ বলছে যে কুরুক্ষেত্র তিনটে স্তরে বিবেচনা করেছে, যেমন মন, বুদ্ধি আর শরীর। अब ध्यान से समझिएगा, यह हमारी शरीर है। এটা হচ্ছে আমার শরীর। सबको अपनी शरीर प्रिय है, शरीर सबको अपनी प्रिय है। শরীর সবারই প্রিয়। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे अपनी शरीर प्रिय न हो। তো এমন কোনো ব্যক্তি নাই যে তার শরীর তার প্রিয় নয়। कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है जिसका मन दुखी न हो और सुखी न हो। তো এই সংসারের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নাই যার মন সুখ দুঃখের মধ্যে দিয়ে যায় না। मन के दुखी होने से हम दुखी हो जाते हैं और मन के सुखी होने जाने से हम सुखी हो जाते हैं। তো মনে দুঃখ হলে আমরা দুঃখ প্রকাশ করি, আর মনের মধ্যে সুখ হলে আমরা আনন্দ প্রকাশ করি। बुद्धि जो है, यह जो है हमारे विवेक को तरफ दिखाते, विवेक बताती है, विवेक ज्ञान बताती है। विवेक बुद्धि के द्वारा हम सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। আর আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধি রয়েছে সেই বুদ্ধির দ্বারা আমরা কোনটা সত্য কোনটা অসত্য আমরা বিবেচনা করতে পারি। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, इस पर आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह गहन विषय है। তো এই বিষয়টা খুব গভীর বিষয়। ज्ञान योग है ये, এই জ্ঞান যোগ, जिसे हम जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रथम अध्याय विषाद योग के बाद दूसरे अध्याय में सांख्य योग कहते हैं। তো ভগবান কৃষ্ণ প্রথম অধ্যায়ে বিষাদ যোগের পরে সাংখ্য যোগের কথা বলছেন। तो सांख्य योग में जो है भगवान ने आत्मा की बात किया है। সাংখ্য যোগ में ভগবান আত্মার কথা বলেছেন। अर्जुन समझ न सका, অর্জুন তো বুঝতে পারছিলেন না, इसलिए भगवान ने गीता शास्त्र के 18 अध्यायों में अर्जुन समझाने की चेष्टा किया। এই জন্যই ভগবান কৃষ্ণ 18 অধ্যায়ে ভাগবত গীতাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। इसके बाद तीसरा अध्याय कर्म योग है। 3 অধ্যায় হচ্ছে কর্মযোগ। कर्म योग के बाद भगवान ने जो है ज्ञान संन्यास योग अध्याय 4 बताया। তো কর্মযোগের মধ্যে কর্মযোগের পরে জ্ঞান সন্ন্যাস যোগ বললেন। 5वां अध्याय जो है संन्यास योग भगवान ने बताया, संन्यास कर्म योग बताया। 5 অধ্যায় হচ্ছে সন্ন্যাস কর্মযোগ বললেন। 6वें अध्याय में भगवान ने ध्यान योग की बात किया। 6 অধ্যায়ে ভগবান ধ্যান যোগের কথা বললেন। इसके बाद भगवान जो है ध्यान योग के बाद जब अर्जुन जो है जब ये धीरे धीरे बताते जा रहे थे, अर्जुन प्रश्न करता जा रहा था। যখন ভগবান কৃষ্ণ আস্তে আস্তে বলছিলেন তখন অর্জুন প্রশ্ন করছিলেন। तो अध्याय इसके बाद भगवान ने
डायरेक्ट जब समझ लिया कि अर्जुन समझ नहीं पा रहा है, तो उसको अध्याय 12 में भक्ति योग की व्याख्या करते हैं। তো এই সকল কথা বলার পরে অর্জুন যখন বুঝতে পারলে না, তখন ভগবান কৃষ্ণ 12 অধ্যায়ের কথা বলছেন। 12 अध्याय के बाद फिर भगवान ने जो है 12 अध्याय के बाद जो है लास्ट तक 18 अध्याय में जो है भगवान ने ज्ञान योग की बात किया है। তো 12 অধ্যায়ের পরে 18 অধ্যায় পর্যন্ত ভগবান কেবল জ্ঞানের কথাই বলছেন। तो इस तरह से गीता शास्त्र में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की बात की गई है। তো ভগবত গীতাতে এইভাবে কর্ম, জ্ঞান আর ভক্তির কথাই বলেছেন।